प्रिय बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व वाले दिन हमने हिंदी गद्य साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और विभिन्न युगों के लेखकों के नाम पढ़े थे, उनके बारे में चर्चा की थी। अब उसी संदर्भ में हम आगे हिंदी पद्य साहित्य के अलग अलग कालों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उनके अलग अलग युगों के लेखकों के नाम जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं फोटो नीचे डाल दूंगी, आप उनको नोट कर लें। और अगर इससे संबंधित किसी बच्चे का प्रश्न होता है तो इसी ग्रुप पे आप नीचे वो डालेंगे लिख के, और मैं उनका जो उत्तर जो भी अपने स्तर से देना होगा तो वो मैं इसमें दे दूंगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला युग होता है आदिकाल, इससे संबंधित। इसमें 7 जो मैंने मुख्य चीजें हैं वो नोट की हैं, आप उनको लिख लीजिए। सिद्ध कवि सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है। सरहपा हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो आप सरहपा नाम है उनका। अब इसमें आदिकाल में है तो इसमें कुछ मुख्य विशेषताएं भी जैसे है, वीर रस से संबंधित रचनाएं ज्यादातर लिखी है कवियों ने। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है और राजाओं की प्रशंसा आदि जो है उसका वर्णन इसमें किया गया है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो गोरखनाथ हैं। चौथे नंबर पे है जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि और जैन परंपरा को शुरू करने वाले स्वयंभू कवि हैं। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं कवि, वो विद्यापति हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है वो अमीर खुसरो जी माने जाते हैं। और रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है और उसके कवि जो है उसके रचयिता है चंद्रवरदाई। ये आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद हम स्वर्ण काल पर या भक्ति काल पर आते हैं। प्रथम कवि नामदेव भक्ति धारा शुरू करने वाले हैं और भक्ति काल की शुरुआत जो है वो इन्हीं से मानी जाती है। भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में भी 2 वर्गीकरण किए गए हैं, एक राम भक्ति काव्य धारा और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और फिर निर्गुण काव्य धारा में भी 2 शाखाएं बताई गई हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें सगुण काव्य पूरे भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा में 2 शाखाएं बता दी हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और इसके बाद गुरु महिमा, अहंकार त्याग और बहुजन हिताय की भावना, ये इस युग की विशेषताएं हैं। फिर आता है रीतिकाल। रीतिकाल में 3 काव्य धाराएं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें क्या है, श्रृंगारिक और अलंकारिक वर्णन हुआ है और नायिकाओं का पूर्णानक्षिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन जो है भाषा में हुआ है, ज्यादातर अलंकारों का प्रयोग बहुत आज से हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल नवीन और प्राचीन काल का संधि युग माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये इस युग की वो है कि अतीत के गौरव गाथा और प्रकृति चित्रण आदि इसमें किया गया है। आदिकाल के प्रमुख कवि जो हैं वो चंद्रवरदाई हैं, इनकी रचना का नाम पृथ्वीराज रासो है। और दूसरे नरपति नालय हैं, इनका रचना का भी बीसलदेव रासो है। तीसरे दलपति विजय हैं, इनका खुमान रासो है इनकी रचना का नाम। फिर भक्ति काल के तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका इनकी किताबें हैं। सूरदास सूरसागर हैं, सूरसारावली हैं इनकी रचनाएं। तीसरे कबीरदास जी हैं, इनका बीजक है ग्रंथ। और जायसी है, इनका पद्मावत है। रीति काल में चिंतामणि हैं, जिनकी कवि कल्पतरु रचना है। बिहारी हैं, बिहारी सतसई है और घनानंद सुजान चरित है। इसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम वर्णन ऐसी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं, कामायनी इनकी रचना है। महादेवी वर्मा आती हैं और छाया इनके जो यामा आदि इनकी ग्रंथ हैं। और पल्लव वीणा ग्रंथ ये पंत जी के हैं, सुमित्रानंदन पंत के।
तो छायावाद के ये मुख्य रूप से कवि है, तो ये सब आधुनिक काल में आते हैं तुम्हारे। ये इनको आपको सबको नोट करना है एक जगह, और कहीं टेस्ट पेपर या गाइड या पुरानी किताब कहीं होती है तो आप उसमें से हर युग के 2-2, 4-4 लेखकों के नाम और उनकी 2-2 किताबों के नाम जो है वो लिख लेना। ये भी मैं नीचे डाल दूंगी, इसको देख लेना और उनको आपको याद करना है। और कुछ महत्वपूर्ण जो गद्य साहित्य में भी बताया है और पद्य साहित्य में भी है और पत्रिकाओं के नाम, ये आपको सबको याद ही करना है, क्योंकि ये दोनों क्लास में, चाहे आर्ट साइड की क्लास हो चाहे साइंस की क्लास हो, दोनों में ये आता ही है। तो आपको सबको ये ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद जो हिंदी व्याकरण की चीजें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा दूंगी। रस, छंद, अलंकार है और उसके बाद संधि है, समास है और निबंध वगैरह जो भी है। जो जनरल चीजें हैं वो अभी पहले पढ़ाऊंगी, किताबें जो है वो बाद में शुरू करेंगे। ठीक है।